टीसीएस एक ऐसा नाम जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया है। ये वही नाम है जिसने इन्वेस्टर्स को 3000% का रिटर्न दिया है। और डिविडेंड की बात करें तो अलग करके आपको पता है कि टीसीएस की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। टीसीएस का स्टार्टिंग से लेकर तो अब तक का सफर इस वीडियो में पूरा बताया है। वो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से टीसीएस आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो ये बात थी 1968 की, जब टाटा सन्स ने टीसीएस की शुरुआत की। तब कंप्यूटर सर्विसेज की डिमांड काफी बढ़ रही थी और यही कारण से टीसीएस की शुरुआत हुई थी। पेप्सी कोली कंपनी के जनरल मैनेजर थे और तब टीसीएस एक स्टार्टअप ही था। 2 साल बाद 1970 में आईसेल 1903 जो कि एक मशीन थी, ये कंपनी ने खरीद तो ली, पर ये मशीन बाद में यूज में ही नहीं है, क्योंकि तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लॉज कुछ अलग थे। लॉज के हिसाब से कंपनी को इंपोर्ट से दुगना एक्सपोर्ट करना था और इसी कारण से टीसीएस इंटरनेशनल मार्केट की ओर बढ़ा। इसी साल कंपनी ने यानी कि 1970 में कॉमन सॉफ्टवेयर जैसे कि अकाउंटिंग, सेल्स एनालिसिस, शेयर रजिस्ट्री में काम आने वाले सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। उसके बाद 1973 में बुरो जो कि एक कंपनी है उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप की ताकि एक्सपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर बना सके। इस समय बुरो मीडियम सिस्टम कोबॉल में लिखे एक हॉस्पिटल अकाउंटिंग सिस्टम को बुरो स्मॉल सिस्टम कोबॉल में कन्वर्ट किया। और हैरानी की बात तो ये थी कि कंपनी के पास तब कंप्यूटर भी नहीं था जिस पर एक कन्वर्जन हो सके, और ये इंडिया के बाहर किया गया सॉफ्टवेयर डिलीवरी का रिकॉर्ड था, वो भी 45 साल पहले, जबकि फाउंडेशन भी इतना मजबूत नहीं हुआ करता था। इतना ही नहीं, 1974 में यूके सोसाइटीज बिल्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी डिजाइनिंग से लेकर तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग से लेकर तो मेंटेनेंस तक का काम ये लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में आता है। ये प्रोजेक्ट्स किए, वो भी बुरो कंपनी की ओर से। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट में केवल 8 लोगों की टीम ही काम कर रही थी। 2 लोगों की टीम रिक्वायरमेंट गैदर करती थी क्लाइंट से और बचे 6 लोगों की टीम मुंबई में कोड लिखा करती थी, और तब ऐसे ही काम चलता था। साथ में इसी साल टीसीएस ने अपना पहला इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर असाइनमेंट जीता, वो भी सिटी ऑफ डेट्रॉइट के पुलिस डिपार्टमेंट से। अब डेट्रॉइट एक सबसे बड़ा शहर है मिशिगन स्टेट का, जो कि अपर मिड वेस्टर्न यूएस का हिस्सा है। 1976 ये वो समय था जब कंपनी ने एक्सपोर्ट रेवेन्यू में $1 मिलियन यानी 7 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस किया, और साथ में कंपनी को टॉप एक्सपोर्टर अवार्ड भी मिल गया था, वो भी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से। अब तो सेल्स भी काफी बढ़ने लग गई थी और इसलिए कंपनी ने न्यूयॉर्क में अपना पहला सेल्स ऑफिस एस्टेब्लिश किया। एस रामादोरई ने सेल्स ऑफिस को लीड किया था। 1981 आते आते टीसीएस बड़े प्रोजेक्ट्स लेने लग गई थी। सीआरएम इन्वेंशन फॉर वेस्टर्न ट्रस्ट एंड सेविंग्स लिमिटेड WTSL बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर का एक पहला कदम था। इसी प्रोजेक्ट से टीसीएस का एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया था। फॉलोड बाय 1982 में एडवांस डाटा डिक्शनरी बनाई। 1983 तक टीसीएस के काफी छोटे मोटे क्लाइंट्स बन गए थे। इस समय कंपनी स्विस नेशनल बैंक के साथ बिजनेस कर रही थी। तब मल्टीटास्किंग यानी मान लो कि आपने पीसी में क्रोम के साथ एक्सेल ओपन किया है और उसके साथ में नोटपैड भी ओपन किया है और 2-3 सॉफ्टवेयर और खोले हैं, यही मल्टीटास्किंग है, और तब ये इजीली पॉसिबल नहीं हो पाती थी। इसलिए 1984 में मल्टीटास्किंग कैपेसिटी वाला फैल्कन FALCON लॉन्च किया। फैल्कन यानी फास्ट एक्सेस लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। देखते देखते फैल्कन इंडस्ट्री लीडर बन गया था, क्योंकि मल्टीटास्किंग की तब अर्जेंट नीड थी। 1987 में मद्रास में IBM मेनफ्रेम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया और वो सेंटर सबसे बड़ी साइट बन गई थी कई सालों तक। अब कंपनी का गोल क्लियर था कि कंपनी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाए। इसी कारण 1988 में बिजनेस मैनेजर सिस्टम BMS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल प्रिज्म और इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड बैंकिंग सिस्टम बनाया। और रिजल्ट्स क्या थे कि बिजनेस और बैंकिंग करने का तरीका ही बदल गया था। बैंकिंग करना काफी आसान हो गया था और इसी कारण से लोगों का ट्रस्ट भी बैंक की ओर और बढ़ गया। 1989 टीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर साबित हुआ, क्योंकि स्विस सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन SCGA ने $10 मिलियन की डील कंपनी को दी थी। ये डील कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए काफी गर्व की बात थी। तब से टीसीएस ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और 1991 में एक यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसे कि EX कहते थे वो मार्केट में लाया, और इसको तो मार्केट लीडर बनना ही था, और वैसे हुआ भी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में एक है, तब उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही नहीं था। और फिर क्या, टीसीएस ने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया और बाद में शेयर्स का लेन देन करना बहुत आसान हो गया। यानी टीसीएस का शेयर मार्केट में भी एक बड़ा योगदान है। ये बात थी 1992 की, तब NSE जस्ट लॉन्च ही हुआ था। साल 2000 आते आते टीसीएस एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन चुकी थी और यहाँ से ही टीसीएस की डिजिटल बिजनेस में पकड़ मजबूत हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में और बैंकिंग बिजनेस स्मूथली रन करने में दिक्कत आ रही थी। और फिर क्या, टीसीएस ने इनकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। SBI के 13,000 ब्रांचेस के लिए टीसीएस ने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया, और ये बात थी 2001 की। वैसे तो चाइना में बिजनेस लेकर जाना तब बहुत मुश्किल था, पर टीसीएस 2002 में अपना बिजनेस चाइना लेकर गए। शंघाई ये वो शहर था
जहां टीसीएस ने चाइना में अपना पहला ऑफिस खोला। साथ में जी मेडिकल सिस्टम के साथ $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था किसी भी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स टीसीएस को मिलते गए और 2003 आते आते कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन यानी आज के 7,500 करोड़ से भी ज्यादा पार हो चुका था। फिर भी अब तक कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं थी, पर अगले ही साल 2004 में कंपनी आईपीओ लेकर आई 850 रुपीज पर शेयर प्राइस के भाव पे, और देखते देखते आईपीओ 7.5 गुना और सब्सक्राइब हो गया था। आईपीओ तो और सब्सक्राइब हो गया, पर आप कब सब्सक्राइब कर रहे हो इस यूट्यूब चैनल को? बिजनेस वर्ल्ड के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, आईपीओ तो और सब्सक्राइब हो गया, इसीलिए शेयर 1199 रुपीज पर एनएसई पे लिस्ट हुआ। 2005 से लेकर तो 2009 इन 4 सालों में टीसीएस ने बड़े बड़े डील्स साइन किए, जिसकी वजह से रेवेन्यू $6 बिलियन के पार हो गया था। इतना ही नहीं, 2012 तक टीसीएस का रेवेन्यू $10 बिलियन को छू गया था। 2013 तक टीसीएस की ग्लोबल रैंकिंग 13 थी, पर 2013 खत्म होते होते टीसीएस की रैंकिंग 10 पर आ गई थी। कंपनी का प्रोग्रेस पूरी दुनिया देख रही थी। बाद में 2015 से 2017 के बीच में टीसीएस ने कई स्टार्टअप और कंपनीज को एक्वायर कर लिया और इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, जिसकी बदौलत आज टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। सच में टाटा ग्रुप को मानना होगा यार, कंसिस्टेंसी और पैशन टाटा ग्रुप के टीसीएस को एक अलग ही मंजिल पर ले गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और टीसीएस के बारे में आपको और कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस चैनल पर ऐसे बिजनेस वर्ल्ड की वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल भी क्लिक करें। थैंक यू।